बिलाल अब्बास और सबीना फारूक और बेहतरीन राइटर जफर मिराज की जोड़ी वापस आ गई है स्क्रीन पर एक नए ड्रामे के साथ। कौन सा ड्रामा है, क्या कहानी होगी, ड्रामा कब कब लगेगा और कौन कौन से दिन लगेगा, ये सारी तफसीलात आपको आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिए। हेलो जी, वेलकम टू एंटरटेनमेंट गैलरी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन अली। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि हम टीवी पर आने वाला नया ड्रामा सीरियल कौन सा है, क्या कहानी होगी उस ड्रामे की और वो ड्रामा कौन कौन से दिन लगेगा, किस वक्त लगेगा और उसके अदाकार कौन से होंगे, कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो कि बाकमाल अदाकारी के ज़रिए व्यूअर्स के दिल में घर करेंगे। और हमारे कोशिश ऐसी होगी कि उन ड्रामास के मुतालिक आपको अपडेट फ्राहम करते रहें। तो जनाब, ड्रामे का नाम है मन जोगी। मन जोगी नाम से ही वाहिद जाहिर है कि कोई थोड़ा सा जोग इसमें दिखाया जाएगा, थोड़ा सा एक डाउन टू अर्थ पर्सनालिटीज़ आपको इसमें नजर आएंगी। एक्टर्स आपको बता देते हैं, कास्ट भी आपको बता दें उससे पहले आपको बताएं कि लिखा किसने है। ये लिखा है जनाब उस राइटर ने जिसका ड्रामा बहुत फेमस हुआ। पीटीवी से मुंसलिक थे ये राइटर और उनका ड्रामा इतना फेमस हुआ कि उसने इंटरनेशनली बहुत कामयाबी हासिल की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल काबली पुलाव के राइटर जफर मिराज की। ये ड्रामा भी लिखा है जफर मिराज साहब ने, इसको प्रोड्यूस किया है बहुत ही सीनियर जो सुल्ताना आपा हैं उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया। और इसके अलावा इसकी कास्ट में वो दो अदाकार शामिल हैं जो इस वक्त अपने करियर की पीक पर हैं। हम ये अगर कहें कि इस वक्त पाकिस्तान के हाईली पेड एक्टर्स में वो शामिल होते हैं और वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहे हैं इस वक्त इंडस्ट्री में, तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। मैं बात कर रहा हूँ सबीना फारूक और बिलाल अब्बास की। सबीना फारूक और बिलाल अब्बास होंगे जनाब इस ड्रामे का हिस्सा। कास्ट, मेजर लीड कास्ट में ये लोग होंगे। कहानी के ऊपर भी जाएंगे, उससे पहले आपको कास्ट का बता दें। कास्ट में जनाब लोग जो शामिल हैं प्रॉपर कास्ट में, बिलाल अब्बास खान हैं, सबीना फारूक हैं, अदनान शाह टीपू हैं, गोहर रशीद हैं, अस्मा अब्बास गिल हैं। बिलाल अब्बास खान के बारे में बताएं तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। रिसेंटली उनका सुपर हिट ड्रामा इश्क मुर्शिद ख़त्म हुआ और उसके बाद इनकी स्क्रीन पर दोबारा वापसी है। इश्क मुर्शिद के बाद उन्होंने पैरेलल एक प्रोजेक्ट किया था जो कि यूट्यूब पर रिलीज़ हुआ और वो बहुत ज़्यादा उसको भी पजीराई मिली। लेकिन इश्क मुर्शिद के बाद स्क्रीन पर दोबारा वापसी है तो ये सब ऑडियंस के लिए होगा कि भाई किस कैरेक्टर में वापस आते हैं। तो ये खुशी की खबर सुन लें कि बिलाल अब्बास उसी तरह के एक रोमांटिक से कैरेक्टर में आएंगे, लेकिन अब थोड़ा रिलीजियस साइड होगी। अब थोड़ा आपको मजहबी सी फील आएगी इस ड्रामे से। तो बहरहाल वो तो होगा ही। बात करें सबीना फारूक की तो सबीना फारूक भी एक बाकमाल अदाकारा हैं जिनकी बेहतरीन अदाकारी आपने काबली पुलाव में देखी। अभी रिसेंटली उनकी टेलीफिल्म ईद पर रिलीज़ हुई थी। उसके अलावा वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करती रही हैं। उन्होंने तेरे बिन में काम किया, इसके अलावा उन्होंने काम किया जो फरहान की और इकरा की एक रमज़ान सीरीज़ थी उसमें उन्होंने काम किया और बहुत पॉपुलर है। उनका डेब्यू था सुनो चंदा 2 में उनका डेब्यू था और उन्होंने वहाँ से अपने काम का आगाज़ किया। अदनान शाह टीपू पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकार हैं और इन्होंने अपनी अदाकारी का काम जो आगाज़ था उन्होंने अजफर अली के सिटकॉम सब सेट है से किया था और बहुत अभी भी उनकी एक्टिंग आप देखें तो बहुत कमाल है। अभी जर्द पत्तों का बन में बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मौलवी का कैरेक्टर वहाँ पर प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे एक पर्सनालिटी में आपको वैरायटी नज़र आएगी, काम में एक तब्दीली नज़र आएगी। आपको ये नहीं लगेगा कि ये काम इन्होंने पहले भी किया था आप भी कर रहे हैं, भाई क्या बकवास है। तो कुछ बकवास नहीं है, आप जो देखेंगे देखकर हैरान रह जाएंगे। और उम्मीद है कि जफ़र मिराज साहब एक जो हमेशा की तरह एक अपने एक स्पेशल से स्क्रिप्ट के साथ आते हैं, एक बड़ी खूबसूरत राइटिंग के साथ वापस आते हैं। तो अब क्या लिखते हैं काबली पुलाव के बाद, तो कहते हैं ना जब एक मुकाबला ऊपर 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 जा रहा हो, अब वो आपके लिए मुकाम होता है कि अब अगला प्रोजेक्ट, एक्सपेक्टेशंस हाई हैं ऑडियंस की। नेक्स्ट जो हमारे पास कास्ट में है गोहर रशीद, किसी तारुफ के वो भी मोहताज नहीं। मनमाइल में काम किया आपने डाइजेस्ट राइटर में किया और नेगेटिव कैरेक्टर्स आपके बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इसके अलावा आपका फेमस हुआ काम कह सकते हैं जन्नत से आगे में भी काम किया, जिंदों में भी, राज़ उल्फत, इश्किया। उन्होंने लेजेंड ऑफ मौला जट में भी काम किया जो कि पाकिस्तान की इस वक्त की हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाई जाने वाली फिल्म्स में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म है। इसके अलावा हमारे पास अस्मा अब्बास गिल जो कि अगेन एक वेटरन एक्टर हैं, सीनियर एक्टर्स हैं और उन्होंने पीटीवी से अपने काम का आगाज़ किया। और उसके अलावा उन्होंने अकबरी अस्करी, आबरू, रांझा रांझा कर दी, कशफ, दीवार शब, ज़िबाइश, ये वो काम हैं जो कि ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किए। जियो टीवी पे उनका
जो है बहुत ही हिट ड्रामा रिसेंटली ख़त्म हुआ, खुमार। खुमार में उन्होंने काम किया और इसके अलावा ज़ारा नूर अब्बास की वो माँ भी हैं और इसके अलावा बुशरा अंसारी साहिबा की बहन भी हैं। ये तो मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान जानता है इस खबर को। इसके हवाले से अब कास्ट के से इसकी टाइमिंग और शेड्यूल के हवाले से पहले बात कर लेते हैं कि ये कहानी क्या होगी। कहानी ज़रा लग रही है एक रोमांटिक सी, आप कह सकते हैं एक लव स्टोरी होगी। लेकिन अब जो वो इश्क मुर्शिद में आप कहते हैं ना मिडिल क्लास लगा लें या फिर वो एक अपर मिडिल क्लास के दरमियान जो क्लैश था लव स्टोरी को लेकर, अब यहाँ पर ज़रा कम होगा। यहाँ पर अब होना क्या है कि ज़रा लोअर तबके में ज़रा थोड़ा सा मजहबी और क्या कह सकते हैं कि आप लोअर मिडिल या बिल्कुल लोअर क्लास जो है उसके दरमियान ये उसके अंदर रहते हुए लिखा गया। हमेशा ज़फ़र साहब ने जब पहले भी लिखा था तो रियलिस्टिक एक पॉइंट ऑफ व्यू उनमें बहुत था उनकी राइटिंग में, तो अब भी यही होगा। अब मनजोगी में आप डायलॉग्स ऐसे सुनेंगे कि वो शुरू से आपने मुझे चाहा और मैंने कभी किसी को देखा नहीं, सिर्फ आप ही हैं। बड़ा खूबसूरत सा सीन हमें प्रोमो में देखने को मिलता है कि सबीना ने हाथ पकड़ा होता है बिलाल अब्बास का, जा रही है। सबीना की लुक बड़ी डिफरेंट है। वो जो अफ़गानी बुरका पहना था काबली पुलाव में, इसमें आके टोटली चेंज, इसमें भी बुरका है और इसमें जो लाहौरी बुरके होते हैं आप कह सकते हैं पाकिस्तान में रहने वाली ख़वातीन जो पुराने बुरके थे यहाँ के ब्लैक, और वो उसको जिस तरीके से उनके नकाब और बाकी सारा तरीका था वो करने के बाद नाक में उनका जो आप कोका देखते हैं वो नकदा कोका वैसे भी यहाँ पर पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है। उसके बाद तो दो दो गाने भी बन जाते हैं जनाब। ये पहना होता है और बिलाल अब्बास के लुक इज़ टोटली चेंज। कैप है सर पे, आंखों में सुरमा है, एक मजहबी लुक है और ऐसे लग रहा है किसी दीनदार घराने की थोड़ा सा है जिसका रिलीजन के साथ भी है ताल्लुक़ और बाकी मामलात में भी है इंटरेस्ट। अब बात कर लें अगर हम अपने कहानी के बाद के कब लगेगा मन जोगी ड्रामा और कब किस वक्त लगेगा, किस किस दिन लगेगा। इस वक्त शेड्यूल तो अनाउंस नहीं किया गया ताहाल हम एंटरटेनमेंट की जानिब से कि ये किस किस दिन लगेगा। बहरहाल ये ज़रूर अनाउंस कर दिया गया है उनकी जानिब से कि ये ड्रामा यकीनी तौर पर प्राइम टाइम डिज़र्व करता है और लगेगा भी प्राइम टाइम में, यानी कि 8 से 9 के दरमियान ये ड्रामा लगा करेगा। अभी तक इसका डे डिसाइड नहीं हुआ। जैसे ही वो खबर आती है, जैसे ही वो अपडेट आती है आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िलहाल इतना ही एंटरटेनमेंट की दुनिया से मज़ीद ऐसी खबरों, ड्रामाज और फिल्म्स के रिव्यूज़ के लिए या अपने नेक्स्ट जानने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ जी हाँ जनाब, अपने मेज़बान मोहसिन अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।